नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की हिंदी की क्लास है यह। और इस हिंदी के क्लास का प्रथम अध्याय है सूरदास का पद। किसी भी लेखक और कवि के कृतियों के पढ़ने से पहले हमें उस कवि या लेखक के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो हम सूरदास के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। दरअसल सूरदास जी जो थे वह भक्तिकालीन कवि थे और भक्ति काल के भी सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। हम लोग जानते हैं कि भक्ति काल को दो शाखा में विभाजित किया गया है, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी भाषा ब्रज है और इन्होंने कृष्ण भक्ति पर या कृष्ण के वात्सल्य पर और भ्रमर गीत पर बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो आइए एक एक करके कक्षा 10 में जो अध्याय दिया गया है इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहले पंक्तियों में कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। इस पंक्तियों का प्रसंग यह होगा कि इस पंक्ति में सूरदास जी हरि की या भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई मैं जिनके पद चरण के समान, जिनके पद कमल के समान है या जिनके चरण कमल के समान हैं वो हरि हैं और मैं उनकी वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिनकी कृपा से पंगु भी, पंगु यानी लंगड़ा, लंगड़ा भी, और गिरि का अर्थ होता है पर्वत, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, जिनकी कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक या अर्थात निर्धन राजा के समान अपने सिर पर छत्र धारण कर सकता है। ऐसी मेरी प्रभु की कृपा है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे अर्थात मेरे हरि हैं, वो सब पर करुणा करने वाले हैं, इसीलिए मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। अगली पंक्तियां हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को, रस अंतरगत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि आगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। इस पंक्ति का प्रसंग यह होगा कि इसमें जो सूरदास जी हैं निर्गुण भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि निर्गुण भक्ति की क्या क्या विशेषता है, और अंत में अपना मत दिए हैं कि मैं सगुण सभी विधियों से विचार करके मैं सगुण भक्ति के पद गाता हूँ। तो आइए इसको समझना करते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत का अर्थ होता है निर्गुण या निराकार। अभिगत गति कछु कहत न आवे, सूरदास जी कहते हैं कि मैं निर्गुण या निराकार ईश्वर के बारे में कुछ कह नहीं सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और इसका जो स्वाद है अपने अंदर से ही उसको प्रस्तुत कर सकता है, अपने अंदर उसको समाहित कर सकता है, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। इस निर्गुण भक्ति का जो स्वाद होता है इससे वह निरंतर, इस निर्गुण भक्ति का जो स्वाद होता है इसे वो निरंतर प्राप्त करता रहता है, और इसे अमित तोष उपजावे, अमृत के समान इसे संतोष प्राप्त होता है। मन बानी को अगम अगोचर, जो निर्गुण भक्ति होता है या निर्गुण जो ब्रह्म होते हैं वह क्या होते हैं, मन और वाणी से अगम होते हैं। अगम अर्थात जिनके पास पहुंचना कठिन हो, दुर्गम हो, और अगोचर होते हैं। अगोचर का अर्थ होता है इंद्रियों से परे, और यह गोचर शब्द का क्या है, गोचर शब्द का विलोम शब्द है। अगोचर का अर्थ होता है हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे परे है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह रूप, रेखा, गुण, जाति, यह
मन और वाणी से अगम है, जिसके पास पहुंचना कठिन है और इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे, इसे इसे जो जानता है वही पा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब धावे। निर्गुण ईश्वर रूप रेखा गुण जाति इन सब से रहित है और निरालंब धावे, और बिना आधार के वो दौड़ता रहता है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सभी तरीकों से यह विचार करने पर मैं यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकता हूँ कि सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है, और इसीलिए मैं सगुण पद गाता हूँ। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अगली पंक्तियों में श्री कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन होता है। किस तरह श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने आंगन में बाल क्रीड़ा करते हैं। किलकत कान घुट रावनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। कबहु निरखी हरि आपहु छाह को, करिसो पकड़न चाहत। किलकी हंसत रजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपत प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। किलकत कान घुट रावनी आवत। सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वह अपने घुटने के बल पर, किलकत यानी खिलखिलाते हुए अपने घुटने के बल पर आते हैं, आंगन में आ रहे हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं अभी घुटने के बल पर ही चलते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। जो नंद का जो आंगन है, जो नंद बाबा का जो आंगन है, वह मोतियों से युक्त है, या यूँ कहें स्वर्ण के समान है। और इस आंगन में बिंब पकड़िबो धावत, और अपने परछाई को पकड़ने के लिए श्री कृष्ण दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप हूँ छाह को, करिसो पकड़न चाहत। कबहु निरखी, कभी उस समय निरखी यानी देखना, या हरि यानी श्री कृष्ण अपने छाह को या अपने परछाई को श्री कृष्ण देखते हैं और करिसो पकड़न चाहत, उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसित रजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब वह हंसते हैं तो उनके जो दोनों दांत हैं, आगे के जो दोनों दांत हैं, बहुत सुशोभित दिखाई पड़ते हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और यह जो सौंदर्य है सबको क्या करता है, अत्यंत आकर्षित करता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन्य वसुधा, कमल बैठकी साजत। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, जो आंगन की जो भूमि है वो किसके समान है, स्वर्ण के समान है। और जब श्री कृष्ण वहाँ पे चल रहे हैं तो क्या होता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी ने उनके प्रत्येक पैर के लिए, पैर और हाथ पर एक एक मोती लगा दिया हो, और उनके बैठने के लिए कमल सा आसन सजा दिए हो, कमल सा आसन सजा दिए हों। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। बालक की ऐसी दशा देखकर जब कोई बालक बहुत अच्छे से हंसता है, क्रीड़ा करता है, अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो कोई भी माता अगर स्वयं देख रही है तो उसके पास जो है अपने पति को बुलाना चाहती हैं। तो क्या होता है कि बालक इस दशा को देखकर यशोदा बहुत प्रसन्न होती हैं और पुनि पुनि नंद बुलावती, और उसी समय नंद बाबा को वो बुला रही हैं। अचरा तरले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को आंचल में ढककर और उनको दूध पिलाने लगती हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जिद करते हैं, और किस प्रकार जिद करते हैं आइए इस पंक्तियों में जानते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रह हूँ। ग्वाल बाल गईनी के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोवो नंद दुहाई, रह रहोगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रह हो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हो। श्री कृष्ण जो अभी बहुत
छोटे बच्चे हैं, अपनी माता से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैया मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग, प्रातः होते ही बल के संग, अर्थात बल यानी उनके बड़े भाई बलदाऊ के संग जाऊंगा और तेरे कहे न रहो। हे मैया, तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गैनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, रैनी रहेगो जागत। मैं आज नंद बाबा की सौगंध लेकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रैनी रहेगो जागत, और रात्रि भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों, और जितने भी ग्वाल हैं वो सभी लोग गाय चराने जाएंगे, और मैं घर बैठो रहो कि क्या मैं अकेले घर बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहो। अब इस पर यशोदा कहती हैं इस सूरदास के माध्यम से कि हे कृष्ण, हे कान्हा, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः होते ही तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अब गाय चरा कर आए हैं, अब उनके साथ क्या क्या वहाँ पे घटनाएं हुई हैं उसका वर्णन किया गया है। मैया होनव चरई हूँ गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौना पत्ते ही पूछी बलदावही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाई। मैया हो न चराई हूँ गायो। अब तक क्या था, श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जिद करते हैं, और अब क्या होता है कि जब गाय चरा कर आते हैं तो अपनी मैया से कहते हैं कि मैया, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अब क्यों नहीं जाऊंगा, तो आगे सुनिए। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जितने भी ग्वाल बाल हैं मुझसे अपनी गैया को घिराते हैं, घिरवाने के लिए कहते हैं, और इससे क्या होता है, मेरे पाई पिराई, और इससे जो मेरा पैर है वो दर्द करने लगता है, पीड़ा करने लगता है या दर्द करने लगता है। जौना पत्ते ही, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो पूछी बलदाऊ भैया से पूछो, अपनी सौंह दिवाई। मैं तुम्हें अपनी सौगंध दिलाकर कहता हूँ। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। यह सुनकर माता यशोदा अत्यंत क्रोधित होती हैं और समस्त ग्वालों को गरियाने लगती हैं या गारी देने लगती हैं, और कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को भेजती हूँ, आवे मन बहराई, ताकि उसका मन बहल जाए, मन लग जाए उसमें। और सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाई। मेरे जो बालक हैं इसको वो लोग क्या करते हैं, रिगाते हैं और दौड़ाते हैं। इस पर माता यशोदा उन्हें खूब गरियाने लगती हैं, या अपने भाषा में कहें तो ओरहन देने लगती हैं। उम्मीद है आपको इतना वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगला जो इसमें अन्य पार्ट है थोड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, अगले वीडियो में या अगले पार्ट में इसे ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।